नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप। दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको शिंगरफ भस्म बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। आसान तरीका है, आप घर पे भी उस तरीके से भस्म बना सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे भस्म की जो पहचान लिखी हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है शिंगरफ भस्म की कोई खास पहचान तो नहीं है, उस्तादों के निकट अच्छी भस्म वही है जो सफ़ेद हो जावे। तो दोस्तों यहाँ पे जो शिंगरफ भस्म सफ़ेद बनती है उसे ज़्यादा अच्छा बताया गया है। तो बाकी शिंगरफ को सफ़ेद किया जा सकता है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, मगर आमतौर पे जो हम भस्म बनाते हैं बहुत ही स्पेशल उच्च क्वालिटी की बनती है। और कुछ वैद भाई बंधु कहते हैं कि अगर शिंगरफ सफ़ेद हम कर देते हैं तो वो उतना फ़ायदा नहीं करती, मगर यहाँ पे जो लेखक ने बताया है कि वो जो सफ़ेद भस्म हो जाती है वो ज़्यादा गुणकारी है। तो दोस्तों देखो, हम शिंगरफ को सफ़ेद करते हैं तो उसे सफ़ेद करने के लिए दोस्तों पुट्टें ज़्यादा दी जाती हैं और कुछ स्पेशल तरीके से पुट्टें दी जाती हैं तो शिंगरफ सफ़ेद हो जाती है। तो सफ़ेद शिंगरफ भी बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है, ऐसा नहीं है कि सफ़ेद शिंगरफ गुणकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है। बस वो अच्छे तरीके से बनी होनी चाहिए, उसमें से पारा उड़ा ना हो। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी लाल रंग की भस्म बनती है वो भी दोस्तों बहुत उच्च क्वालिटी की होती है, बस शर्त यह है कि अच्छे से वो भस्म हो गई हो। जो जानकार हैं, जो वैद हैं, वो जानते हैं कि भस्म हो चुकी है या कच्ची है, इस चीज़ की पहचान वैदों को होती है। और इसके अलावा दोस्तों देखो, इसमें ये भी लिखा हुआ है वजन में बराबर रहे और आग पर धुआं ना दे। दोस्तों अगर शिंगरफ की भस्म के ऊपर आपको शक है कि आपकी भस्म पूरी अच्छी तरीके से भस्म नहीं हुई है तो आप एक चाकू को गर्म कर लें अच्छे से और थोड़ी सी उसके ऊपर शिंगरफ भस्म छिड़क दें। तो अगर धुआं निकलता है तो वो आपकी भस्म कच्ची है, धुआं नहीं निकलता तो आपकी भस्म अच्छे से बन चुकी है। अब देखें दोस्तों, सबसे अधिक इसकी भस्म की यह पहचान है कि कम से कम 3 खुराकों में वह गुण को जाहिर हो, यानी कि 3 खुराकों के अंदर ये भस्म अपना रिजल्ट दिखाए जिसके लिए भस्म बनाई गई है। यानी कि जिस भी बीमारी के लिए भस्म बनाई गई है वो 3 खुराकों में अपना रिजल्ट दिखाए। भूख अधिक लगे, जितना दूध घी खावें अच्छी तरह से हजम हो जावे, काम शक्ति हिम्मत ताकत खूब बढ़ जावे, तो समझ लो कि भस्म हमारी जो बनी हुई है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की बनी हुई है, बहुत उत्तम बनी हुई है और ये अपने काम को 100% करेगी। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको भस्म बनाने का तरीका बताता हूँ। एक तरीके तो दोस्तों ये बुक पूरी भरी पड़ी है, इसमें सारे तरीके भस्मों को बनाने के हैं। ये लगभग 250 से ऊपर पेज की है ये बुक, 250 प्लस। तो इसमें भस्मों की भरमार है और स्पेशल इसमें भस्में बनाने की ही विधियां बताई गई हैं। अब दोस्तों शुद्ध शिंगरफ रूमी 10 ग्राम को खरल में डालकर 2 बोतल अर्क प्याज खरल करते करते समाप्त करें। तो दोस्तों प्याज का जो रस होता है उसे आप प्याज को कूट के प्याज का रस निकाल लें, लगभग ये आपका 1 लीटर रस हो, इसे आपको इस शिंगरफ के अंदर खरल कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है आधी बोतल ब्रांडी नंबर 1 वाली इसमें आपको खरल करनी है। उसके बाद टिक्की बना के सुखा लेनी है और गाय के घी में आपको इसे भून लेना है। अब गाय का घी आपको लोहे की कढ़ाई में डाल लेना है और उसके नीचे आग जला देनी है, यह टिक्की उसमें रख देनी है। दोस्तों आंच बहुत ही धीमी रखनी है, धीमी आंच जलती रहे और ये लगभग 7-8 घंटे आग पे पड़ी रहे। तो ये आपकी भस्म बहुत नंबर 1 क्वालिटी की बन जाएगी। अब भस्म बनने के बाद इसे आप उसमें से घी में से निकाल लें, गर्म पानी से धो लें, टिक्की फट जाती है, उसके अंदर घी चला जाता है।
तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, अच्छे से घी उसमें से निकाल दें। उसके बाद इसे आप खर्ल करके कंच की शीशी में डाल के रख लें, और इसमें से 100 मिलीग्राम खुराक बताई गई है, तो 50 से 100 मिलीग्राम तक आप इसकी खुराक लें। बाकी मैं तो कहता हूँ पहले आप शुरुआत में 50 मिलीग्राम ही ये खुराक लें। और दोस्तों इसके साथ दूध घी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना दोस्तों मर्दाना ताकत ये इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा, इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा कि अगर आपके 4-5 भी पार्टनर हैं, आपकी 4-5 बीवियां हैं, तो वो भी आपके लिए कम पड़ जाएंगी। इतनी ज़्यादा ये सेक्स पावर पैदा कर देगा। बाकी दोस्तों एक हमारा स्टूडेंट है, अभी फ़िलहाल हमारे पास, वो सीख तो नहीं रहा है मगर कुछ चीज़ें हमसे वो पूछ लेता, हम बता देते हैं। तो उसने एक बहुत ही शानदार फार्मूला शिंगरफ संख्या का बनाया था, तो उससे मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ जिस मरीज़ को उन्होंने दिया। तो उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊँगा। बाकी ये फार्मूला आप बनाएं, इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।